14 वर्ष मैंने पीसीओडी से संघर्ष किया और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। माँ बनना असंभव लगने लगा था। ऐसे लगा था कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए नहीं कि हाँ माँ बनना ही सब कुछ है, पर मेरे लिए माँ बनना बहुत कुछ था। फिर जो 21 दिन की जीवन शैली मैंने की, सात्विक मूवमेंट ने जो बताई, 21 दिन के तुरंत बाद मुझे प्राकृतिक रूप से पीरियड्स आए और मेरा आत्मविश्वास भी जगने लगा कि अब मैं माँ बन सकती हूँ। तो ये मतलब मियर मिरेकल, इट वाज, मतलब मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार था। मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, कुछ धर्म संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहली बार मुझे पीरियड्स आए 7वीं कक्षा में और 2 वर्ष तक सब ठीक था। फिर 9वीं कक्षा से मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए। तब मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और उन्होंने 3 मास की दवाई दे दी हार्मोन्स बैलेंस करने की, और बोला कि ये लेने के पश्चात पीरियड्स नॉर्मल आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के पश्चात भी मतलब अनटाइमली पीरियड्स, 3 मास हो गए नहीं आए पीरियड्स, आए तो 1 मास तक चल रहा है, और ये समस्या निरंतर थी। इमोशनली बहुत ये चीज़ मुझे ज़्यादा ट्रबल करती थी। मतलब शारीरिक रूप से जो करती थी सो करती थी, लेकिन मानसिक रूप से मैं बहुत इस चीज़ को लेकर चिंतित रहती थी और डिप्रेशन के मोमेंट्स आते रहते थे। और मुझे पता था कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शरीर में कुछ है जो सही नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वही मेरे लिए वो क्षण था जब मैं और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे पति, हम तो तैयार हैं कि हाँ ठीक है हम माता पिता बनने के लिए प्रयास करें, लेकिन शरीर ही नहीं तैयार लग रहा है। और उस समय मुझे याद है, मुझे ये ऐसे लगा था कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए नहीं कि हाँ माँ बनना ही सब कुछ है, पर मेरे लिए माँ बनना बहुत कुछ था। 3-4 डॉक्टर से हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया, उनकी दवाई नहीं काम कर रही थी, पीरियड्स रुक ही नहीं रहे हैं। तो एक दिन मुझे लगा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, और मैं अंदर में मैंने मान लिया कि ये संभव नहीं है और ये जिद मुझे, ये हट मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैं अपने पति के पास गई और मैंने बोला कि यार मुझे लगा था कि हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हम माता पिता बनेंगे तो, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। मुझे नहीं लगता मेरा शरीर मेरा साथ देगा उसमें। तो तू ये स्वीकार कर ले कि माता पिता बनना शायद हमारी भाग्य में नहीं है। और मेरे पति ने बस मुझे गले लगा लिया और बोला कि ठीक है, जो है हमारे भाग्य में वो है, कोई बात नहीं। उसने भी स्वीकार ही कर लिया एक तरह से, पर अपने मन के भीतर में मैं उसको नहीं स्वीकार कर पा रही थी। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। तो मैं कभी वो अनुभव नहीं करूँगी क्या गर्भवती होना। मैं अपने जो ट्रेट्स हैं वो, या अपने पति के जो ट्रेट्स हैं वो हमारे बालक में नहीं अनुभव करूँगी क्या। और ये सोच के अंदर ही अंदर मेरा मन बहुत मेरे को कचोटता था और बहुत रोना आता था कि क्या मतलब इतना करियर सब कुछ बना के और इतना सब कुछ जीवन में करके भी एक यहाँ पे जीवन रुक सा गया है। बस उसके कुछ ही महीनों के पश्चात हम हिमाचल जाने वाले थे। हमारी 2 मास की ट्रिप प्लान थी और 6 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आया था। और 300 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, मतलब ट्रैक था, वहाँ पे हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया था। और 6 मास के बाद मुझे पीरियड्स आए। वो पीरियड्स मेरे रुके ही नहीं, तो कंटिन्यूअसली मुझे 30 दिन तक मुझे पीरियड्स थे। और मुझे उसमें मैं इतनी ज़्यादा निर्बल हो गई कि मैं बस वो दृश्य देखती थी और मैं सोचती थी कि मेरे जैसा अभाग्यपूर्ण कोई होगा नहीं।
तो बस उस समय एक दिन मीठा खाने का मन हुआ, मैंने सोचा ठीक है कुछ बनाते हैं, और मैंने सोचा बिना दूध के बनाते हैं, क्योंकि ये पता चल गया था कि डेयरी से बहुत पीसीओडी ट्रिगर होता है। अब बिना दूध के कैसे बनाना है, ऐसे कर करके मैं सात्विक मूवमेंट के वो कोकोनट मिल्क वाले चलचित्र वीडियो पे आई, और जब मैंने वो देखा तो मैं रुकी नहीं। मैंने ऐसा नहीं कि एक चलचित्र देखा और वहाँ पे मैं रुक गई, मैं देखती गई। दोपहर से मैंने देखना आरंभ किया और रात तक मैंने लगभग सात्विक मूवमेंट के चैनल पे जितने भी चलचित्र थे सब देख डाले। और मेरा भाग्य अच्छा था, अगले ही दिन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप हो रही थी मेरी समझ से 14 अगस्त को। तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया, और क्योंकि मैंने इतना लेट रजिस्टर किया था तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। वर्कशॉप शुरू होने के 10 मिनट पहले शायद मुझे रिप्लाई आया, और फिर मतलब मेरे को ये हुआ ठीक है मैं वर्कशॉप कर सकती हूँ। जब वर्कशॉप समाप्त हुई तो खुशी के, आशा के आंसू थे। लगा कि हाँ शायद संभव है अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करके माँ बनने का प्रयास करना, शायद संभव है। मेरे को ऐसा लगा कि ये जो बोल रहे हैं ना, एवरी वर्ड ऑफ इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने वो 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग से आरंभ किया उसी दिन से, और वो गीली पट्टी लगानी आरंभ कर दी। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई 21 दिन का, अपने आप को स्वयं चुनौती दे दी कि मैं ये करके देखूंगी कि क्या होता है। मुझे एक सप्ताह के बाद मुझे याद है, सिर्फ एक सप्ताह मैंने ये फॉलो किया, और फिर मुझे एक पीरियड हुआ, इट वॉज वेरी क्लियर कि वो डिटॉक्स पीरियड है। आई कुड नेचुरली फील कि मेरे शरीर में से कुछ है खराब जो निकल रहा है, आप टॉक्सिन्स कह लो या जो भी। ठीक 1 महीने बाद मेरा पीरियड आया और फिर रेगुलर होने लगे मुझे पीरियड। मतलब 14 साल से जो समस्या थी मुझे वो ऐसे लगा जैसे ऐसे ही गायब हो गई। अब जिसने इतने कष्ट देख लिए थे, हर थोड़े दिन में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, फिर वो 3 महीने की बड़ी बड़ी दवाई दे रही हैं, और वो 1 महीने में उसका पीरियड नेचुरली आ जा रहा है एकदम ठीक टाइम पे। तो मेरे लिए तो चमत्कार से कम नहीं था। फिर मैंने फरवरी में मुझे कुछ संकेत मिले, मैंने अपने पति को कहा कि मुझे ना प्रेगनेंसी टेस्ट लेना है, तो ज़रा किट खरीद के ला दो। तो वो लेके आए, मैंने टेस्ट लिया और एक बार लिया पॉजिटिव, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा भी बहुत बड़ा संघर्ष बाकी है। तो मैंने कहा नहीं यार दूसरी बार एक और लेके आओ। तो मैंने फिर से टेस्ट किया पॉजिटिव। अब तो मतलब प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वो बहुत बड़ा उत्सव था, क्योंकि मेरे पति ने भी नहीं सोचा था, और नहीं लग रहा है अगस्त में मैंने मतलब एक वर्कशॉप की है, सितंबर में मेरे पहले पीरियड आ रहे हैं, और यहाँ पे फरवरी में हम देख रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि मैं दिसंबर से प्रेग्नेंट हूँ। तो ये मतलब मियर मिरेकल, इट वाज मतलब मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार था कि ऐसा हो सकता है। मतलब मेरा तो मन था उसी समय मैं सात्विक मूवमेंट के पास गुड़गांव में पहुंच जाऊं और बोलूं कि यार आपको पता है आपकी बहुत सारी कथाएं कहानियां मैंने देखी हैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, आप ना सबको ये बताओ यार ऐसा भी हो सकता है। अभी राम मेरा पुत्र 1 वर्ष का होने वाला है, और अब भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं माँ बन गई हूँ। उसकी भी भोजन में सात्विक एलिमेंट्स रहते हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है उसकी माँ बनने में। और सच में विश्वास नहीं होता है कि 2 साल पहले ही एक वो भी समय था जब लग रहा था कि मातृत्व ही प्राकृतिक रूप से असंभव है, और आज हर दिन इतना प्यारा लगता है।
अगर आप भी वो वीडियोस देखना चाहते हैं जो प्रज्ञा जी ने देखी तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप वो वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं जिनको अटेंड करके प्रज्ञा जी ने खुद की जर्नी स्टार्ट करी तो यहाँ क्लिक करें।